हाय गाइस, वेलकम बैक। अब तक हमने वर्कस्पेस देखा था। वर्कस्पेस के अंदर डिफरेंट पैकेजेस क्रिएट किए थे एंड पैकेजेस का एक्सप्लेनेशन भी हमने देखा था। आज हम कॉलकॉन बिल्ड देखेंगे। उससे पहले आपको मैं कॉलकॉन एक्सप्लेन करता हूँ। कॉलकॉन क्या है? एक रॉस2 का बिल्ड टूल है। रॉस1 में कैटकिन कैटकिन एक टूल था जो कि बिल्ड करता था अपने पैकेजेस को। यहाँ पे रॉस2 में कॉलकॉन है जो कि थर्ड पार्टी टूल है, अपने पैकेजेस को बिल्ड करता है सी प्लस प्लस एंड पाइथन बोथ के। सी प्लस प्लस के फाइल में हमने cmakelist.txt देखी थी। उसके अंदर हमने सी प्लस प्लस फाइल को एग्जीक्यूटेबल में कन्वर्ट करने के इंस्ट्रक्शंस हमने ऐड किए थे। करेक्ट। एंड देन हम लिंक कर रहे थे वो टारगेट लिंक लाइब्रेरीज एंड ऑल, तो वो सारे हमने इंस्ट्रक्शन cmakelist.txt के अंदर रखे थे। तो कॉलकॉन बिल्ड क्या करता है? cmakelist.txt फॉर सी प्लस प्लस पैकेज, वो वहाँ पे फाइल रीड करता है एंड उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोजेक्ट या फिर पैकेज बिल्ड करता है एंड उसकी जो फाइल है, बिल्ड फाइल्स एंड बाइनरीज लाइब्रेरीज, वो सारे बिल्ड इंस्टॉल लॉग फोल्डर के अंदर सेव कर देता है ऑटोमेटिकली। ठीक है। एंड सेटअप डॉट पाई में हम पाइथन के बिल्ड इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जिसमें जो भी नोड हमने एग्जीक्यूटेबल कन्वर्ट किए उसको इंस्टॉल करता है इंस्टॉल फोल्डर के अंदर। ओके। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं जिसमें हम एक वर्कस्पेस देखा था हमने। कैटकिन वर्कस्पेस के अंदर हमने डिफरेंट पैकेजेस क्रिएट किए थे एंड जो भी पैकेजेस है हम बिल्ड करते हैं एंड बिल्ड इंस्टॉल लॉग फोल्डर के अंदर उसको हम सेव करते हैं। तो जो भी कॉलकॉन बिल्ड करना है आपको वर्कस्पेस के अंदर ही करना है कॉलकॉन बिल्ड। वाई? बिकॉज जो भी अपना बाइनरीज एंड सोर्स कोड है, बाइनरीज एंड बिल्ड फाइल्स है ना, वो हमारी साइड में रहेगी सोर्स कोड से। सोर्स कोड में बाइनरी नहीं रखना है। ओके। तो यहाँ पे एक एरर आया है एम एंड सी मेक का। कैमरा के पैकेज में देखते हैं लाइन नंबर 9 को। लाइन नंबर क्या है? एम एंड सी मेक फाइंड पैकेज करने गया शायद, बट उसको मिला नहीं है, कुड नॉट फाइंड पैकेज। वाई गाइज? बिकॉज हमने जो रॉस इंस्टॉल किया, रॉस इंस्टॉलेशन के टाइम वो एम एंड सी मेक का पैकेज इंस्टॉल हुआ है, बट उसको नहीं मिल रहा था। वाई? बिकॉज उसको एक्सेस नहीं था। अब हम रन करते हैं फिर से कॉलकॉन बिल्ड। तो अब एरर नहीं आया, वो सक्सेसफुली बिल्ड हुआ। करेक्ट। जो भी अपने पैकेजेस हैं, उस पैकेजेस के बिल्ड फाइल्स एंड जो बाइनरीज एंड ऑल रहती है वो सारे इंस्टॉल करके अपने इंस्टॉल फोल्डर के अंदर रखते हैं। जैसे यहाँ पे लिब फोल्डर के अंदर यहाँ पे उसकी लाइब्रेरी रखी है मोटर ड्राइवर की। वाई? बिकॉज हमने बोला था वैसे उसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ पे मोटर ड्राइवर के अंदर हम देखेंगे cmatrix.txt के अंदर। तो यहाँ पे हमने इंस्टॉल करने के लिए बोला था लिब फोल्डर के अंदर। तो कॉलकॉन बिल्ड बिल्ड करता है अपने पैकेजेस एंड बिल्ड करके जो भी बाइनरीज एंड बिल्ड फाइल्स है वो सेपरेट बिल्ड इंस्टॉल फोल्डर के अंदर रख देते हैं। ओके। इसमें कॉलकॉन बिल्ड का एक और है कि कॉलकॉन बिल्ड में हम जो भी पैकेजेस रहते हैं अपने, इसमें हम सिलेक्टेड पैकेजेस पे बिल्ड कर सकते हैं, जबकि हम आर्गुमेंट देते हैं पैकेजेस डैश सिलेक्ट एंड हम जो भी सिलेक्टेड पैकेज है वही बिल्ड कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ होल प्रोजेक्ट। ओके। ऐसे ही मल्टीपल पैकेजेस भी हम दे सकते हैं, जैसे कि कैमरा लाइडार, वो सिलेक्टेड पैकेज ही बिल्ड करेगा। इसके बाद एक कॉलकॉन बिल्ड का और एक आर्गुमेंट है जो कि यूज्ड होता है मोस्टली, जो कि सिमलिंक इंस्टॉल है। सिमलिंक इंस्टॉल में क्या रहता है गाइस कि जो भी अपने पैकेजेस रहते हैं ना, वो पाइथन के पैकेजेस एंड पाइथन पैकेजेस के अंदर जो भी फाइल्स रहती है अपनी, जब सिमलिंक इंस्टॉल करते हैं तो जो भी हम बाद में पाइथन फाइल्स चेंज करेंगे तो उसको फिर से बिल्ड करने की जरूरत नहीं रहती है पाइथन पैकेज को। तो अभी हमने यहाँ पे कॉलकॉन बिल्ड किया था सिमलिंक इंस्टॉल के साथ। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का जो पैकेज था उसके अंदर ये वाली हमारी नोड थी जो कि हाई फ्रॉम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन ऐसे प्रिंट करेंगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं प्रिंट करके रॉस टू रन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का। इसके अंदर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का जो प्रोग्राम था वो हमने एग्जीक्यूट किया एंड प्रिंट हो गया है। मैं अभी यहाँ पे चेंजेस करता हूँ एंड सेव करता हूँ एंड देन फिर से रन करता हूँ। अब जो चेंज किया है ना वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। वाई? बिकॉज हमने सिमलिंक इंस्टॉल किया था। अगर हमने सिमलिंक इंस्टॉल नहीं किया रहता तो वो जो भी चेंजेस है वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होते। अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे, मैं कैटकिन वर्कस्पेस के अंदर जो भी ये थे बिल्ड मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं उसको नॉर्मल बिल्ड करता हूँ।
अब मैंने नॉर्मल बिल्ड किया है ऑब्जेक्टिवेशन का पैकेज को। तो यहाँ पे अभी ये प्रिंट होके आना चाहिए। सोर्स करता हूँ मैं। सोर्स करने के बाद मैं रन करता हूँ एंड ये अभी प्रिंट होके आया। मैं यहाँ से फ्रॉम हटा देता हूँ एंड देन फिर से रन करता हूँ। तो यहाँ पे ये फिर से फ्रॉम आ रहा है, उसने चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं किए हैं। अभी मैं उसको फिर से कॉलकॉन बिल्ड करता हूँ बट विथ सिमलिंक इंस्टॉल करता हूँ। मैं उसके बाद सोर्स करता हूँ एंड रन करता हूँ। सोर्स करता हूँ एंड देन रन करता हूँ। तो यहाँ पे उसने फ्रॉम हटा दिए वाई, बिकॉज हमने फिर से बिल्ड किया था, विथ सिमलिंक इंस्टॉल किया है अभी। तो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, डॉट डॉट से ऐड करता हूँ एंड देन फिर से एग्जीक्यूटेबल थी अपनी, वो रन करता हूँ। तो चेंजेस जो थे वो रिफ्लेक्ट हुए हैं यहाँ पे नोड के अंदर के। वैसे ही लॉन्च फाइल्स का रहता है अपना पैकेज में। लॉन्च फाइल्स में भी आप चेंजेस करोगे तो विदाउट बिल्ड वो रिफ्लेक्ट होंगे बट विथ सिमलिंक इंस्टॉल। ओके। तो यही था कॉलकॉन बिल्ड का, जो कि हमें मोस्टली यूज होगा। जैसे ही आगे जाएंगे अगर कुछ आता है तो आगे एक्सप्लेन करेंगे। ओके। ओके, थैंक यू गाइस।